नमस्ते मेरे रीट के प्यारे साथियों। लेवल 1 भाषा 2 हिंदी व्याकरण का सॉल्यूशन करवाने के लिए हाजिर है आपका दोस्त मदन सिंह राजपुरोहित आपके अपने मुकेश पंचोली सर के यूट्यूब चैनल पर। आइए साथियों जानते हैं लेवल 1 भाषा 2 हिंदी व्याकरण के प्रश्नों के बारे में। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और ग्रामर के जितने भी प्रश्न अपनी क्लासों से आए हैं कोई टेंशन की बात है नहीं, एक एक प्रश्न आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। चलिए पहला प्रश्न गद्यांश के आधार पर है और कोई बड़ी बात नहीं है, गद्यांश को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, जहां आवश्यकता होगी वहां देख लेंगे। पूछा गया प्रश्न ये है, देखिएगा। हाँ भाई, पूछा गया प्रश्न ये हो जाता है यहां पर, देखिएगा कि पूछा गया प्रश्न ये है कि आपका जहां पर कहा गया है कि जहां धरती और आकाश मिलते हैं उसे क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। मैंने क्लास में करवा रखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। और उन्होंने सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए और यहां पर ईश्वर क्या हो जाता है? जैसे मनुष्य है, दानव है, ईश्वर है, तो ईश्वर भी एक क्या है? जाति है, तो जातिवाचक क्या है? संज्ञा हो जाती है। उन्होंने अपने, अगला क्वेश्चन, उन्होंने अपने कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। इस किया वाक्य के अंदर कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई संधि के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? ये संधि तो मैंने करवा रखी है सारी की सारी। बताइए अगला जो प्रश्न है, तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तिरधनकृत होता है। तिरस तो वैसे क्या है? उपसर्ग है, और तिरधनकृत क्या है? इसके अंदर विसर्ग संधि हो जाती है। अगला प्रश्न ग्रामर से संबंधित लूंगा और 65 नंबर क्वेश्चन लूंगा। कौन सा क्वेश्चन लूंगा? 65 नंबर क्वेश्चन लूंगा। हाँ भाई चलो 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूं। ये रहा 65 नंबर क्वेश्चन और बताइए इसका सटीक आंसर। हाँ भाई, ये कहा गया, ये आपकी ग्रामर से संबंधित नहीं है। ग्रामर से संबंधित जो होगा वो मैं आपको करवा रहा हूं यहां पर। ये देखिए ग्रामर से संबंधित एक प्रश्न आया है और ग्रामर से संबंधित प्रश्न क्या आया है ये आप लोग खुद देखिएगा इसको। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देखिएगा, जिस वाक्य में किसी काम का होना या पाया जाता है, किसी काम या बात का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। बार बार रीट एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कारक को प्रकट करने के लिए परसर्ग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी कई कथन को जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों वापस लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह होते हैं। कैसे होते हैं? दोहरा उद्धरण होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार है। अ से अर्थ, अ से आठ, मैंने 1000 बार क्लास के अंदर चिल्ला चिल्ला के कहा था। हाँ भाई, ये होता है। आगे देखेंगे 74वां प्रश्न है। अगला एक शानदार प्रश्न है, यहां पर देखिएगा लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर पूछा गया है। जहां भी मुहावरा है वहां पीछे ना आएगा। क्या कहेगा? ना आएगा। क्लास के अंदर 1000 बार बताया था, ठीक है? कमेंट के अंदर बताना बताया था कि नहीं बताया था। ये अगला प्रश्न, लोकोक्ति कौन सी है? ये ना है मुहावरे हो गए, लेकिन एक अनार 100 बीमार, ये रीट में बार बार पूछी गई है, तो ये हो जाती है आपकी लोकोक्ति। व्यायाम धन का, इसका संधि विच्छेद कौन सा है? ये भी क्लास के अंदर बताया था, उपसर्ग में भी बताया था और संधि वाले क्लास के में भी बताया था। व्यायाम में होता है विधन आयाम होता है, कोई आम आम नहीं होता है, आम याम नहीं होता है, विधन आयाम होता है। यहां पर ये राइट आंसर होगा 75 नंबर क्वेश्चन का। 76 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, ग्रामर का है। ग्रामर का एक अच्छा बेहतरीन प्रश्न हो जाता है। आइए ग्रामर के प्रश्न को समझते हैं।